नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम चर्चा करेंगे जीवन में श्रीमद् भगवद गीता जी की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है, और जब भी जीवन में भ्रम उत्पन्न हो तब क्यों हम भगवद गीता पढ़ें अथवा सुनें। यह विषय न केवल धार्मिक है बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों के जीवन से। यूं तो गीता जी समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए है, परम कल्याणकारी है। भगवद गीता जी में प्रवेश से पूर्व इसे समझने के लिए स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप स्पष्ट हैं? क्या आप निर्द्वंद हैं? जैसे कभी आपको यह समझ में ना आया हो कि क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, या कभी आप दो रास्तों के बीच में खड़े हो, जैसे एक ओर परिवार और दूसरी ओर आपका कैरियर, एक ओर पैसा और दूसरी ओर शांति, एक ओर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और दूसरी ओर अपना धर्म। ऐसी स्थिति या इससे मिलती जुलती स्थिति कभी ना कभी हर जीवन में आती है। चलिए एक कथा सुनते हैं। इतिहास का सबसे महान योद्धा, महान धनुर्धर, जिसके सामने देवता भी सम्मान से नतमस्तक होते थे, वह अर्जुन भी एक दिन भ्रमित हो गए। मेरी दृष्टि में यह महाभारत की सबसे अद्भुत घटना है, और यह घटना भगवत कृपा से ही घटित हुई, क्योंकि अगर यह घटना न घटी होती तो भगवत गीता जी का प्राकट्य ना हुआ होता। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला है। संपूर्ण कुरुक्षेत्र शंख के नाद से उद्घोषित हो चुका है। सभी योद्धा अपने अपने रथ पर आरूढ़ हैं, सभी के हाथ में अपने अपने दिव्यास्त्र हैं, अपने अपने आयुध हैं। उस युद्ध भूमि के मध्य में अचानक अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, और अर्जुन व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम्। हे गोविंद, हे जगदाधार, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर सामने देखकर मेरा मन व्यथित हो गया है, मेरा मन व्यथित है। यहां देखिए अर्जुन की मनोदशा है। युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध तो भीतर शुरू हो चुका है अर्जुन के मन में। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने मन में उपस्थित द्वंद से होती है। हम सब भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का कुरुक्षेत्र उसका व्यापार है, किसी का परिवार है, किसी का स्वास्थ्य, किसी का भविष्य, किसी का मन। आज का युग तकनीक का युग है। फोन स्मार्ट हो गया है, लेकिन क्या मनुष्य भी स्मार्ट हुआ है? आज हमारे फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से मन की बात सुनने वाले कितने लोग हैं? चारों तरफ भीड़ है, लेकिन अपने अंदर अकेलापन है। आर्थिक विकास से बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन जीवन उतना ही असहज, असुरक्षित होता जा रहा है। मन की शांति कम होती जा रही है, मन में भ्रम का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन हृदय उतने ही छोटे। इन्हीं प्रकार की सभी वैचारिक व्यवहारिक परिवर्तनों से स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए एकमात्र साधन भगवद गीता जी हैं। इसीलिए आज पहले से अधिक श्रीमद् भगवद गीता जी की आवश्यकता है।
एक बार सदैव याद रखिए, समस्या कभी जीवन को नहीं हराती। भ्रम, भय और संशय जीवन को हराते हैं। भ्रम अनेक प्रकार से जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, स्थिर बुद्धि बनो, स्थिर प्रज्ञ बनो और स्थितियों से प्रभावित हुए बिना स्वविवेक का आश्रय लो, ज्ञान का आश्रय, आत्मानुसंधान का आश्रय। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम वर्तमान के चित्र को देखकर उससे प्रभावित होकर तत्काल निर्णय ले लेते हैं, लेकिन भगवान संपूर्ण चित्र देखते हैं, अथवा यूं कहें कि उस संपूर्ण चित्र के रचयिता हैं। हमें धैर्य का आचरण करना चाहिए, विवेक का आचरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें धैर्य सिखाती है, विश्वास सिखाती है, समत्व सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदली, वो तो परमात्मा है, चाहते तो एक क्षण में सब कुछ बदल देते, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को नहीं बदला, अर्जुन की दृष्टि बदली। और जैसे ही दृष्टि बदली, उसी युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे गोविंद, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति लौट आई है। ध्यान दीजिए, वही युद्ध है, वही परिस्थितियां हैं, मात्र और मात्र बदला है दृष्टिकोण। और यही गीता का चमत्कार है। गीता संसार नहीं बदलती, संसार को देखने वाली हमारी दृष्टि को बदल देती है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जब भी मन भ्रमित हो, मन में द्वंद्व हो, मन विचलित हो, तत्काल निर्णय न कीजिए। पहले मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें, संभव हो तो भगवत गीता जी का एक पाठ करें, या कम से कम एक श्लोक पढ़कर उसके अर्थ पर चिंतन करें। आप पाएंगे जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही थी, वह धीरे धीरे छोटी होने लगी है, क्योंकि भ्रम अंधकार है और गीता जी ज्ञान का परम प्रकाश। ये ऐसा महान दिव्य ग्रंथ है, ये गोविंद की ऐसी अद्भुत वाणी है कि जिसके जीवन में भगवत गीता जी स्थापित हो जाती हैं, उसके जीवन से समस्त क्लेश, दुख और भय का नाश हो जाता है। धन्यवाद।